कहानी की शुरुआत होती है एक खास एफबीआई एजेंट जॉन से, जो इस समय रोम के एक म्यूजियम में मौजूद है। उसे जानकारी मिली थी कि एक कुख्यात चोर नोलन बूथ वहां चोरी की योजना बना रहा है। उसका मकसद था म्यूजियम से एक कीमती सोने का अंडा चुराना। जॉन ने म्यूजियम के डायरेक्टर को कई बार चेताया, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। उसे अपनी सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था। फिर भी जॉन ने अपनी जांच जारी रखी। जांच के दौरान उसने कुछ ऐसा पाया जिसने सभी को चौंका दिया। अंडे की जांच करते वक्त जॉन को पता चला कि वो नकली है। असली अंडा पहले ही चोरी हो चुका था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जॉन ने अंडे पर एक सॉल्यूशन डाला और तभी अलार्म बज उठा। म्यूजियम में अफरा तफरी मच गई। नोलन भी वहां ही मौजूद था। जॉन ने जैसे ही उसे देखा, वो समझ गया कि यही असली चोर है। उसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन नोलन ने अपनी बेहतरीन पार्कोर स्किल्स से गार्ड्स को चकमा दे दिया। जॉन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पीछा जारी रखा और एक बार तो नोलन को पकड़ भी लिया, मगर नोलन चालाकी से उसे धोखा देकर भाग गया। उसने एक खतरनाक छलांग लगाकर एक पाइप के रास्ते बाहर की ओर भाग लिया, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। वह भी पीछे पड़ा रहा और रोम की पतली गलियों में उसका पीछा करता रहा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नोलन फरार हो गया। करीब 56 घंटे बाद नोलन अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। एक हाथ में वाइन और दूसरे में अंडा लेकर वह खुद को दुनिया का सबसे चालाक चोर मान रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जॉन अपनी पूरी टीम के साथ नोलन के ठिकाने पर पहुंच गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। नोलन हैरान था कि उसे पकड़ने का सुराग मिला कैसे। जॉन ने बताया कि बिशप नाम की एक चोरनी ने उसका ठिकाना बताया है। बिशप दुनिया की नंबर 1 मोस्ट वांटेड चोर है और नोलन नंबर 2 पर है, जो उसकी जगह लेना चाहता था। जो अंडा चुराया गया था उसे इंटरपोल की कस्टडी में ले जाया जा रहा था। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट सामने आया। ऑपरेशन के दौरान एक अंडरकवर एजेंट असली अंडा बदल देता है और वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि खुद बिशप थी। अगले दिन जॉन के हालात और बिगड़ गए जब उस पर चोरों की मदद करने का आरोप लगा। उसके नाम से एक स्विस बैंक अकाउंट मिला जिसमें 8 मिलियन डिपॉजिट थे। इससे उसकी बरसों की कमाई हुई इज्जत खत्म हो गई। उसे गिरफ्तार कर रूस की बर्फीली पहाड़ियों में एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया, जहां उसका रूममेट बना नोलन। मजबूरी में दोनों को साथ मिलकर काम करने का फैसला करना पड़ा। इस जेल में नोलन ने सिचुएशन को समझा और खुलासा किया कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड बिशप ही है। असली खेल उन 3 अंडों का है, जिनमें से 2 मिल चुके हैं और तीसरे की तलाश जारी है। एक इजिप्शियन अरबपति ने ऐलान किया है कि जो कोई तीनों अंडे उसकी बेटी की शादी से पहले लाकर देगा, उसे $300 मिलियन का इनाम मिलेगा। नोलन भी इसी इनाम के पीछे था, लेकिन जॉन के आ जाने से उसका प्लान बिगड़ गया। बातों के दौरान जेल के गार्ड्स उन्हें वार्डन के सामने ले जाते हैं और वहां बिशप खुद खड़ी मिलती है। उसने जेल की ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और नोलन को एक डील ऑफर करती है। तीसरे अंडे की तलाश में मदद करने पर उसे 10% हिस्सा मिलेगा। नोलन मना कर देता है, लेकिन बिशप बिना फर्क पड़े वहां से चली जाती है और जाते जाते कहती है, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे रहूंगी। जॉन नोलन पर गुस्सा करता है कि उसने जेल से निकलने का बढ़िया मौका गंवा दिया। फिर भी दोनों तय करते हैं कि मिलकर बिशप को रोकना होगा और अपनी इज्जत या इनाम वापस लेना होगा। अब वे प्लान बनाते हैं जेल से भागने का। डाइनिंग हॉल में नोलन जोर जोर से चिल्लाता है कि जॉन एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट है। यह सुनकर एक खतरनाक कैदी उस पर टूट पड़ता है और जेल में हंगामा मच जाता है। इसी अफरा तफरी में नोलन एक सिक्योरिटी की कार्ड चुरा लेता है। जॉन नाराज होता है, लेकिन जब की कार्ड देखता है तो समझ जाता है कि यह सब प्लान का हिस्सा था। बाद में बातचीत के दौरान नोलन बताता है कि उसका बाप एक पुलिस वाला था जिसने कभी उसे अहमियत नहीं दी। उसे बस अटेंशन चाहिए थी, इसलिए उसने चोर बनने का रास्ता चुना। इसके बाद दोनों एक टेम्परेरी बम बनाते हैं, जिससे जेल में एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की आड़ में वे जेल की दीवार से होकर बाहर निकलते हैं। भागते भागते वे एक हेलीकॉप्टर पैड तक पहुंचते हैं, जहां एक गार्ड अपने फोन में मग्न था। जॉन ने उसे बेहोश किया और नोलन हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। पीछा कर रहे गार्ड्स में से एक ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया, लेकिन जॉन बच गया और हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। दूसरी मिसाइल को चकमा देकर वे वहां से बच निकलते हैं। दूर से यह सब बिशप देख रही थी और अगली चाल की तैयारी कर रही थी। उधर नोलन और जॉन अब नोलन के पुराने भरोसेमंद दोस्त तांबुए से मिलते हैं, जो उनके लिए एक प्राइवेट प्लेन लेकर आया था। नोलन को अब दूसरे अंडे की सही लोकेशन मिल चुकी थी। वो स्पेन में एक खतरनाक हथियारों के डीलर के पास है। उस आदमी का घर किसी किले से कम नहीं था। हर तरफ गार्ड्स, लगभग 90 हाईटेक कैमरे और टाइटेनियम की बनी एक तिजोरी। इस बार चोरी
आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्लान बना लिया था। उन्होंने एक डीप फेक वीडियो तैयार की जिससे तिजोरी खुल सके और डीलर के फोन का पासवर्ड चुराने की ट्रिक भी सोच ली। स्पेन में उस हथियार डीलर ने अपने आलीशान घर में एक पार्टी रखी थी। जॉन एक रईस मेहमान बनकर पार्टी में शामिल हुआ, जबकि नोलन वेटर बनकर लोगों के बीच घूमा। इसी पार्टी में बिशप भी मौजूद थी। जॉन और बिशप की नजरें मिलीं और वह हल्के से मुस्कुराकर चली गई। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही डीलर स्टेज पर आ गया और अपनी लंबी स्पीच शुरू कर दी। इस बीच जॉन ने चुपके से उसका फोन चुरा लिया। दूसरी तरफ इंटरपोल एजेंट दास भी पार्टी में गुपचुप नजर रख रही थी। नोलन ने जानबूझकर जॉन पर वाइन गिरा दी और बहाना बनाकर दोनों वॉशरूम चले गए। वहां उन्होंने डीलर का फोन हैक कर पासवर्ड निकाल लिया। अब उनके पास तिजोरी तक पहुंचने के लिए केवल 45 सेकंड का विंडो था, जब गार्ड्स की शिफ्ट बदली जाती थी। टाइमिंग का फायदा उठाते हुए वे तिजोरी के सामने पहुंचे, जहां टाइटेनियम का भारी भरकम दरवाजा था। डीप फेक ट्रिक काम कर गई और दरवाजा खुल गया। अंदर कई कीमती कलाकृतियां थीं और उनके बीच रखा था वह दूसरा सोने का अंडा। जैसे ही उन्होंने अंडा हाथ में लिया, अलार्म बज गया। सिक्योरिटी गार्ड्स एक्टिव हो गए और एजेंट दास बंदूक लेकर उनके सामने आ गई। जॉन ने तेजी से उसकी बंदूक हटाई और तिजोरी का दरवाजा बंद कर दिया। तभी बिशप अंधेरे से बाहर आई। वह पहले से ही तिजोरी के अंदर मौजूद थी। अब जॉन, नोलन और बिशप के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। छोटी सी जगह में तीनों एक दूसरे से भिड़ गए। जॉन और नोलन ने साथ मिलकर लड़ाई की, लेकिन बिशप ने अपनी फुर्ती से दोनों को हरा दिया। अचानक डीलर खुद तिजोरी में दाखिल हुआ और खुलासा किया कि वो शुरू से बिशप के साथ मिला हुआ था। जॉन और नोलन हैरान रह गए। फिर उन्हें कैद कर लिया गया और अगले दिन जब होश आया तो उन्होंने खुद को डीलर के बेसमेंट में बंधा हुआ पाया। डीलर उनसे तीसरे अंडे की लोकेशन पूछता है। नोलन ने झूठी कहानी सुनाई कि अंडा मिस्र में कहीं छुपा है। यह बात डीलर को थोड़ी देर के लिए शांत कर गई, लेकिन तभी बिशप ने डीलर को धोखा दे दिया। उसने शैंपेन में नशीली दवा मिलाकर उसे पिला दी। डीलर बेहोश होकर गिर पड़ा और बिशप मुस्कुराते हुए तिजोरी से दूसरा अंडा लेकर निकल गई। जॉन और नोलन को वह वहीं बंधा छोड़ गई। थोड़ी देर में डीलर को होश आया, लेकिन सब धुंधला दिखाई दे रहा था। गुस्से में उसने गोली चलाना शुरू कर दिया और गोली गलती से उन दोनों की रस्सियां काट गईं। अब आजाद होकर जॉन और नोलन वहां से भागते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही एक बुल रिंग में पहुंच जाते हैं। तेज धूप से उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और तभी एक भारी भरकम सांड उनकी तरफ दौड़ता है। भीड़ जोर जोर से तालियां बजा रही थी। नोलन घबराकर हाथ हिलाता है, जो एक मेटाडोर की तरह लग रहा था। लोग समझते हैं कि वह सांड से लड़ने वाला है। जॉन जैसे तैसे उस सांड से बचता है और नोलन दीवार पर चढ़ जाता है। दोनों जैसे तैसे वहां से निकलते हैं और भीड़ में गुम हो जाते हैं। उस रात जॉन पहली बार खुलकर नोलन से बात करता है। थोड़ा हिचकते हुए वो बताता है कि उसका पिता एक चोर था जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था, इसीलिए उसने पुलिस ज्वाइन की ताकि ऐसे चोरों से नफरत कर सके। नोलन उसकी बात को ध्यान से सुनता है और अपना भी एक राज बताता है। उसे तीसरे अंडे की लोकेशन मालूम है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नाजी अफसर अर्जेंटीना भागा था, एक सूटकेस और एक घड़ी के साथ। उस घड़ी के अंदर एक कोड है जिससे तीसरे अंडे की जगह का पता चलता है। नोलन के पिता, जो एक ट्रेजर हंटर थे, उन्होंने उस घड़ी को खोज निकाला था और सुरागों को जोड़ते हुए एक पुराने नाजी बंकर तक पहुंचे थे जो अर्जेंटीना के जंगलों में छुपा हुआ था। अब नोलन के पास सारे टुकड़े जुड़ चुके थे और आखिरी पीस भी उसे मिल गया था। जॉन और नोलन तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़े। खतरनाक दलदलों से गुजरते हुए वे उस पुराने बंकर तक पहुंचते हैं। अंदर घुसते ही बंकर की लाइट जल उठती है, जैसे वक्त ठहर गया हो। वहां उन्हें मिलता है एक खोया हुआ खजाना और उसके बीच रखा था तीसरा क्लियोपैट्रा का अंडा। लेकिन तभी बिशप वहां पहुंच जाती है, बिल्कुल शांत चेहरे के साथ, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। उसके ठीक पीछे इंटरपोल एजेंट दास भी अपनी स्वॉट टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। अब वो बंकर एक युद्ध का मैदान बन चुका था। चारों तरफ गोलियां चलने लगीं, दीवारों से टकराती आवाजें गूंज रही थीं। गोलियों के बीच जॉन, नोलन और बिशप एक पुरानी गाड़ी में घुसकर वहां से निकलते हैं, लेकिन अचानक रास्ता खत्म हो जाता है और गाड़ी एक झरने से नीचे नदी में गिर जाती है। नदी में गिरने के बाद नोलन बाहर आता है और अंडा उसके हाथ में होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि जॉन नहीं दिख रहा, वह अंडा छोड़कर वापस नदी में कूद जाता है। लेकिन जॉन पहले से किनारे पर मौजूद होता है और अब सामने आती है सबसे बड़ी सच्चाई। जॉन असल में बिशप का साथी था। दोनों एक टीम थे। ये सब एक गेम था। उन्होंने नोलन को सिर्फ तीसरे अंडे की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया। दोनों ने नोलन को एक पेड़ से बांध दिया और तीनों अंडे लेकर वहां से निकल गए। इस बड़े धोखे ने नोलन के अंदर कुछ तोड़ दिया था। वो पेड़ से बंधा बस देखता रह गया। सामने उसके आंखों के सामने जॉन और बिशप तीनों अंडों के साथ जंगल में गायब हो गए। अब उसे समझ आया कि यह सब एक खेल था जिसमें वो प्यादा बनकर इस्तेमाल किया गया, लेकिन नोलन ने उसी पल तय कर लिया था, अब वो इन दोनों को हरा कर दिखाएगा, किसी भी कीमत पर। उधर इजिप्ट में एक भव्य सेलिब्रेशन हो रहा था। एक शानदार महल को रोशनी से सजाया गया था। अरबपति बिलियनियर की बेटी की शादी थी और पूरी दुनिया की नजरें इस ग्रैंड वेडिंग पर थीं। समारोह के खास पल में वो
समय आया जब बिलियनियर टीनो क्लियोपैट्रा के अंडों को दुनिया के सामने लाने वाला था। पूरी मीडिया, गेस्ट और हाई प्रोफाइल लोग इस पल के गवाह बनने आए थे। तीनों अंडों को बड़े सम्मान और धूमधाम से स्टेज पर लाया गया, लेकिन जैसे ही सबकी निगाहें इन अंडों पर थीं, उसी समय एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इंटरपोल की एजेंट दास अपनी पूरी स्पेशल फोर्स टीम के साथ रेड मारती है। दरवाजा तोड़कर हथियारों से लैस एजेंट्स अंदर घुसते हैं। शादी का माहौल एक पल में अफरा तफरी में बदल जाता है। म्यूजिक बंद हो जाता है और उसकी जगह चीख पुकार सुनाई देने लगती है। सभी मेहमान घबरा जाते हैं। इंटरपोल एजेंट्स ने तीनों अंडों को जब्त कर लिया। अरब पति को भी हथकड़ियों में जकड़ लिया गया। उसकी पूरी गैंग को वहां से शर्मनाक अंदाज में ले जाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने दुल्हन तक को नहीं छोड़ा, उसे भी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। पूरी दुनिया देख रही थी और इस हाई प्रोफाइल शादी का अंत एक रेड और गिरफ्तारी के साथ हुआ। लेकिन इस सीन में एक और बात छुपी हुई थी। जॉन और बिशप ये सब एक छुपी जगह से देख रहे थे, बिना किसी की नजर में आए। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें अपने $300 मिलियन मिल चुके थे। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। अगले ही पल वो वहां से गायब हो गए। 6 महीने बाद हम देखते हैं इटली के नीले समुंदर के किनारे एक शानदार याट पर जॉन और बिशप लग्जरी लाइफ का लुत्फ उठा रहे हैं। समुंदर की लहरें, सूरज की रोशनी और उनके पास करोड़ों की दौलत। लेकिन तभी एक जाना पहचाना चेहरा उस याट पर चढ़ता है, नोलन बूथ। जॉन और बिशप दोनों हैरान हो जाते हैं। नोलन मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा होता है। वो चुपचाप एक टैबलेट उठाता है और अपना मास्टर स्ट्रोक चलता है। उसने दोनों के सारे सीक्रेट बैंक अकाउंट्स ट्रैक कर लिए थे, जिनमें उन्होंने अपनी चुराई हुई दौलत छुपाई थी। अब नोलन ने इन सारे डिटेल्स इंटरपोल को भेज दी हैं। ये सुनते ही जॉन और बिशप के चेहरे उतर जाते हैं। उनके सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। नोलन हंसते हुए कहता है, ठगों को ठग दिया ना मैंने। फिर वह ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता और कहता है, मेरे पास एक बहुत बड़ी चोरी का आइडिया है, लेकिन अकेले नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद चाहिए। जॉन पहले तो मना करता है, लेकिन बिशप समझ जाती है अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बचा। अब तीनों साथ मिलकर अगली डकैती की ओर बढ़ते हैं और यहीं खत्म होती है रेड नोटिस की ये जबरदस्त कहानी, लेकिन एक नए मिशन की शुरुआत के वादे के साथ। जैसे ही रेड नोटिस 2 आएगी, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगली बड़ी चोरी का इंतजार करो।